नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरा देश जो है पिछले 8-9 महीने से कोरोना काल से जूझ रहा है और लॉकडाउन के चलते लोगों का कारोबार, रोज़ी रोज़गार पूरी तरीके से ठप पड़ गया था। हालांकि लॉकडाउन को धीरे धीरे करके खोला गया, लेकिन अब भी लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो उभर नहीं पाई है। इसी को देखते हुए थाना महानगर पालिका ने मतलब ये जो पानी का जो टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, उसमें काफ़ी राहत देते हुए अभय योजना के तहत टीएमसी लोगों को राहत देने जा रही है। जो पानी का जो टैक्स है और प्रॉपर्टी का जो टैक्स है उसके अंदर जो पेनल्टी है उसको टीएमसी ने माफ़ किया। कितना माफ़ किया इसको लेकर भी शहर के अंदर अलग अलग राजनीतिक दल के जो नगर सेवक है वो उनकी तरफ से अलग अलग बातें आ रही है। कोई कहता है कि 100% पेनल्टी को माफ़ किया टीएमसी ने, तो कोई कहता है कि 75%। कितना परसेंट माफ़ किया टीएमसी ने पेनल्टी को, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर हसन मुल्लानी, जो कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं। लोगों को मतलब सरकार की तरफ से और टीएमसी की तरफ से जो भी अपडेट आती है, जो योजनाएं आती है, उस योजनाओं तक को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो हमेशा एक्टिव रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। आइए हम बात करते हैं हसन मुलानी से, देखते हैं कि ये जो टीएमसी की तरफ से जो अभय योजना के तहत जो पेनल्टी के अंदर जो छूट दी गई है वो कितना प्रतिशत दी गई है, ये हसन मुलानी से जानने की कोशिश करते हैं। हसन भाई, क्या कहना चाहेंगे आपके टीएमसी की तरफ से जो मतलब ये अभय योजना के तहत जो प्रॉपर्टी का जो टैक्स है, पानी का जो टैक्स है, उसके अंदर जो छूट दी गई है उसको लेके शहर के अंदर अलग अलग जो राजनीतिक दल है, उनके जो नेता है, उनकी तरफ से अलग अलग बातें सामने आ रही है। कोई कहता है कि 100% जो टैक्स के अंदर जो पेनल्टी है उसको माफ़ की गई, तो कोई कहता है 75%। तो क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? सबसे पहले मुमरा टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मोइन भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अभय योजना ही नाम है स्कीम का, और ये कई सालों से हर साल दिसंबर के आखिरी में या जनवरी के पहले पहले हर साल महानगर पालिका के जानिब से आती है। सबसे पहले मैं आवाम को ये साफ बता दूं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पानी और प्रॉपर्टी जो हमारा घर होता है उस टैक्स के सिलसिले से ये डिस्काउंट दिया गया है। अगर आपके पास कोई कमर्शियल जगह है या कोई दुकानें हैं या कोई कारखाना चल रहा हो तो उसमें ये स्कीम नहीं आती है। आपको सिर्फ घर की जो पानी के बिल है और घर के जो टैक्स है, रेसिडेंशियल टैक्स प्रॉपर्टी के जो है, उन्हीं के लिए ये अभय योजना की स्कीम आई है। सबसे क्लियर ये है कि 100% उन्होंने जो शास्ती होती है, शास्ती मतलब पेनल्टी, और ब्याज मतलब इंटरेस्ट, जो उन्होंने ये किया है, ये दोनों के दोनों जितने भी बिलों पे होंगे वो सारे के सारे माफ़ होंगे 100%। इसके अलावा आवाम में एक और कन्फ्यूजन देखा गया है कि वो सोच रहे कि 20-21 का पेनल्टी है या 20-21 की ब्याज है या पुराना सारा। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी का एक बिल 70,000 रुपये का है और उसमें अगर तकरीबन 30,000 रुपये पेनल्टी या ब्याज दिखा रहा है, पेनल्टी दिखा रही, शास्ती दिखा रही और ब्याज भी दिखा रहा है, और 40,000 एग्जाम्पल के हिसाब से 40,000 एक बेसिक उसका प्रॉपर्टी टैक्स है जो मूल रकम है जो देना है, तो उसे सिर्फ 40,000 भरना है, वो 30,000 माफ़ हो जाएगी। अच्छा। और इसे जो मेयर है थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कमिश्नर जो है, इन्होंने ये किया है, इनके कंसेंट से हुआ है। महासभा जो हुई थी 18 दिसंबर को, जो महासभा हुई वो थोड़ी सी स्थगित हो गई, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए उसमें, फिर 22 को आगे आया। 22 को भी ये पॉइंट आया था और उसमें 75% तमाम नगर सेवकों के बीच में 75% सहूलत देने की बात की गई थी। इसके बाद कई सारे राजनीतिक दल वालों ने 75% को लेकर एक मैसेज आवाम में लाने की कोशिश की, और बहुत सारे लोगों ने बताया कि 75% छूट मिलेगी, क्योंकि महासभा में जो नगर सेवक बैठते हैं वहाँ पर 75% की बात हुई थी। उसके बाद फिर से जो विरोधी पक्ष नेता है और बाकी स्टैंडिंग के सारे कॉरपोरेटर्स जो जिम्मेदार है बड़े बड़े, उन लोगों ने ऐसे 75 की जगह 100 करने की बात की, और वो 100% हो गया है। अब ये स्कीम, आज भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे दीवा और मुमरा से कि अब तक दीवा प्रभाग समिति और मुमरा प्रभाग समिति में अभय योजना के ताल्लुक से थाने महानगर पालिका मुख्यालय जो हेड ऑफिस है वहाँ से ऑफिशियली कुछ इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। तो आज तकरीबन 1 बजे मैंने भी टैक्स डिपार्टमेंट जो है थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस, वहाँ पर फ़ोन लगाकर वहाँ के ऑफिसरों से बात की, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ सर, अब तक के पूरे जो 9-10 प्रभाग समितियाँ हैं हमारी, वहाँ पर अब तक के ऑफिशियली कुछ गया नहीं है, बहुत जल्दी जाएगा। क्योंकि थाने महानगर पालिका अभी फेसबुक पर आ चुकी है, इनका अपना ट्विटर आईडी है,
तो बहुत सारी चीज़ें ये लोग फेसबुक और ट्विटर पर डालते थे, लेकिन एक सामान्य ऑफिसर जो होता है महानगर पालिका का, वो इन ट्विटर को देखकर डिसीजन नहीं लेता। उन्हें कोई ऑफिशियल नोटिस चाहिए, ठोस नोटिस चाहिए। तो क्योंकि ये एनडीआरए साल ख़त्म हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, तो आने वाले 1 या 2 दिन, मतलब 2 या 3 जनवरी तक के ये सारे के सारे नोटिस भी अलग अलग प्रभाग समितियों में जहाँ से टैक्स वसूला जाता है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हसन भाई, मैं आपको रोक के एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो अभय योजना जो है टीएमसी की, ये कब से कब तक लागू रहेगी? फिलहाल तो इसे 31 जनवरी 2021 तक रखा गया है। 31 जनवरी तक से पहले अगर आप अपना टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, तो आपको आपका ब्याज और आपकी जो शास्ती जिसे बोलते हैं, पेनल्टी जो बोलते हैं, वो नहीं लिया जाएगा। आपका बेसिक टैक्स अमाउंट लिया जाएगा और आपको 100% छूट दी गई है। हसन भाई, इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपको भी पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से भिवंडी शहर के अंदर कांग्रेस है, एनसीपी, उसके जो नगर सेवक है, जो पदाधिकारी, वो धरने पे बैठे हुए, भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए। और उसका कारण ये है कि मतलब ऐसी बातें सामने आ रही कि भिवंडी महानगर पालिका जो टैक्स है, पानी का जो बिल है, उसकी वसूली के लिए उसका ठेका जो है किसी निजी कंपनी को देने जा रही है। इसी के चलते वो लोग भूख हड़ताल के ऊपर बैठे। तो क्या उस तरीके की स्थिति आपको लगता है कि मुमरा के अंदर भी मतलब हो सकती है? यहाँ पर भी मतलब निजी कंपनी के हाथों ये ठेका दिया जा सकता है वसूली का? आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका जो है, इससे 2 से 2.5 गुना ज़्यादा बड़ी है। इसका जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जिस अंदाज से पैसा आता है, अगर मेरा अंदाज सही हो तो ये जो 20-21 साल चल रहा है, इसमें तकरीबन 3000 से 3200 या 3300 करोड़ की ये महानगर पालिका है। और जब ये संजीव जायसवाल थे 2014-15 में, 16-17 में, तो इन्होंने भी 5-5, 700 करोड़ रुपए ज़्यादा हर साल बजट बढ़ाया है। और भिवंडी निज़ामपुरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इतना ज़्यादा बजट नहीं रखता, तो यहाँ पर निजीकरण करना या किसी तीसरी कंपनी को बुलाकर टैक्स वसूलने की यहाँ पर ज़रूरत वैसी होती नहीं। यहाँ महानगर पालिका की स्कीम्स या महानगर पालिका के लोग इतने सक्षम हैं और टैक्स का इतना बकाया नहीं होता है। जो रकम हो सकता है भिवंडी निज़ामपुरा में बकाया बहुत ज़्यादा हो, उस अंदाज से उन्होंने थर्ड पार्टी को दिया हो। लेकिन ठाणे महानगर पालिका अब तक के तो एनालिसिस में, अब तक के खबरों में कहीं भी नहीं लग रहा कि वो टैक्स के वसूली के लिए, पानी के बिल के वसूली के लिए किसी तीसरी कंपनी को टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट पे देने का। हाँ, फिलहाल कचरा जो है, बेहतर आपको ही पता होगा कि जो घन कचरा विभाग और जो कचरा डिपार्टमेंट है, जो साफ़ सफाई करता है, ये प्राइवेट कंपनी को दिया गया है और महानगर पालिका ने प्राइवेट कंपनी को दिया है। कोसा मुमरा में जो कचरा उठाया जा रहा है वो एक प्राइवेट कंपनी से उठाया जा रहा है। और सबसे आखिर में हसन भाई, ये जो टीएमसी ने लोगों को राहत देने के लिए जो अभय योजना लाई है, टैक्स हो गया, पानी का बिल हो गया, तो इसके लिए आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे बेहतर तो यही है कि हम ब्याज से बचें। हालांकि महानगर पालिका कोशिश करती है कि अगर नहीं भरा जाए तो हर चीज़ पर ब्याज या शास्ती, जिसे पेनल्टी कहते हैं, वो चार्ज करते हैं। तो ये एक हर साल की तरह ये साल एक सुनहरा मौका है। जिनके टैक्स बाकी है, जिनकी शास्ती, पेनल्टी और ब्याज बहुत ज़्यादा है, लेकिन टैक्स का बकाया थोड़ा है, तो वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाए। और हो सकता है कि 31 जनवरी ये जो तारीख है ये बढ़ सकती है, नहीं भी हो सकता। तो हमें किसी चीज़ का इंतज़ार न करना है। हमारा जो बिल है वो लेकर जहाँ भी हमारा टैक्स डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम लोग टैक्स भरते हैं, वहाँ जाकर आने वाले 1 से 2 दिन में पूरा के पूरा नोटिफिकेशन पूरे महानगर पालिका में चलने वाला है, तो उससे मालूम पड़ जाएगा और आवाम स्कीम का बेहतर से बेहतर फ़ायदा उठाए, ज़्यादा अच्छा रहे। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर हसन मुल्लानी, जिन्होंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि मतलब टीएमसी की तरफ से जो अभय योजना लागू की गई है, ये 1 जनवरी से 31 जनवरी तक लागू रहेगी। और उन्होंने शहर की जनता से अपील की है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस अभय योजना का फ़ायदा उठाए और कोशिश करके जल्द से जल्द जो उनके ऊपर जो बकाया है, पानी का बिल है या फिर प्रॉपर्टी टैक्स है, उसको भर के इस स्कीम का लाभ उठाए, ऐसा कहना है हसन मुल्लानी का। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।